गुड मॉर्निंग। मैं आज अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें एक कमी है कि अभी लॉकडाउन में मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो इसमें ब्लैक बोर्ड की मैं सहायता नहीं ले पाया हूँ। तो केवल ये लेक्चर आप मानिए इसे और जो समझने में कठिनाई होगी उसे आप अपने प्रश्नों के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि मैं और अच्छा आपको स्टडी कंटेंट उपलब्ध करवा सकता हूँ। इंटर में राजनीति विज्ञान विषय में दो बुक हैं। पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आज हम लोग जो बुक नंबर 1 है समकालीन विश्व राजनीति, उसका जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों के पास बुक हो तो थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िएगा, ताकि विषय को समझने में आसानी रहे। और इसके लिए बहुत सारे चैनल्स भी हैं जिसमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप थोड़ा कंटेंट पढ़ लेंगे तो इसे और समझने में आसानी होगी। शीत युद्ध को समझने के लिए 3 भाग में हमने उसे समझना है। एक तो शीत युद्ध का क्या अर्थ है, दूसरा शीत युद्ध के क्या कारण थे, और जो तीसरा है शीत युद्ध का प्रभाव, यानी उसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध की जो परिभाषा की जाती है उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वो ये है कि यह 2 महाशक्तियों के बीच तनाव और प्रतिद्वंदिता की श्रृंखला थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1991 में यूएसएसआर के विघटन के पश्चात समाप्त हुआ। इसमें 2 बातें हैं कि 2 महाशक्तियां कौन कौन सी थीं। एक पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित अमेरिका और दूसरा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित यूएसएसआर, जिसे आज हम रूस के रूप में जानते हैं। इन 2 महाशक्तियों के बीच की जो प्रतिद्वंदिता चली 1945 से और 1991 के बीच, उस काल की स्थिति को बताने के लिए शीत युद्ध का प्रयोग किया जाता है। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर 1945 में समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, जो कि एक यूरोपीय महाशक्ति था, उसका पराभव हो जाता है और अमेरिका और सोवियत संघ, इन 2 महाशक्तियों का उदय होता है। या यूँ कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन 2 महाशक्तियों का विश्व राजनीति के पटल पर सूर्योदय होता है। ये दोनों महाशक्तियां शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से एक दूसरे को रोकने की कोशिश में लगी थी, एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश में लगी थी, ताकि विश्व राजनीति पर वर्चस्व स्थापित किया जा सके। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर
मित्र राष्ट्र के रूप में युद्ध में शामिल हुए और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली इनके विरुद्ध लड़े और सबके मूल में एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति काम कर रही थी, साम्राज्यवादी नीति काम कर रही थी, जिसके कारण ये समस्त देश अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प थे। शीत युद्ध मोटे तौर पर इन्हीं दो राष्ट्रों के मध्य प्रतिद्वंदिता थी, जो कि पूरे विश्व पटल पर आपको दिखाई पड़ती है। पॉलिटिकल साइंस के यथार्थवादी राजनीतिक विचारकों में एक नाम आता है हांस जे मार्गेनथाउ का, जिनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन। इसमें उन्होंने इस बात की विवेचना की है कि राष्ट्र क्यों शक्ति प्राप्त करने के लिए उद्यत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र हैं वो एक्टर के रूप में हैं और यह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं और यही कहीं ना कहीं कारण है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो प्रतिद्वंदिता कायम रही उसका। शीत युद्ध के कारण में मैंने प्रथम बताया कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उसके मुख्य कारणों में से था। इसके साथ ही एक जो कारण था, इन दोनों राष्ट्रों के मध्य अविश्वास हुआ। जबकि ये दोनों शक्तियां मित्र राष्ट्र के रूप में तानाशाही शक्तियों का विरोध कर रही थीं, उनके खिलाफ लड़ा था और इन दोनों के मध्य एक संबंध, एक संधि थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे वैश्विक राजनीति में कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई कि इन दोनों के मध्य अविश्वास उत्पन्न हो गया। इनमें जो कारण था वो कारण आप नोट भी कर सकते हैं। उसमें है 1945 में पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच कुछ प्रश्नों को लेकर के ये सम्मेलन बुलाया गया था, उसका समाधान करना था। इसमें यूएसएसआर चाहता था कि पोलैंड का कुछ हिस्सा एक बफर जोन के रूप में स्थापित किया जाए, लेकिन अमेरिका इससे सहमत नहीं हुआ। दूसरी एक नीति का जिक्र है ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा इस सिद्धांत को शुरू किया गया और यह साम्यवादी प्रसार, जरा गौर करिएगा, ये जो साम्यवादी शब्द है वह एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो कि पूंजीवादी विचार के खिलाफ है। इसके कुछ सिद्धांत हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम डिटेल रूप में, जब हम यूएसएसआर पढ़ेंगे, सोवियत संघ का विघटन, उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ट्रूमैन सिद्धांत का आशय ये था कि यूएसएसआर
जिस विचारधारा को मानता था वो साम्यवादी विचारधारा है, और उसे किन्हीं तरीके से उसे रोकना। और अमेरिका ने अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए इसके तहत ग्रीस और तुर्की को वित्तीय सहायता प्रदान किया। इसी के अंतर्गत मार्शल योजना की शुरुआत की गई। ये मार्शल अमेरिकी विदेश मंत्री थे और इन्होंने 1947 में यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें आवश्यकतानुसार राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अमेरिका ने इसकी आलोचना भी की है। इसने एक शब्द इस्तेमाल किया, डॉलर साम्राज्यवाद, कि अमेरिका डॉलर साम्राज्यवाद नीति का पालन कर रहा है और उसने उसका विरोध किया। तो इस तरह से ट्रूमैन सिद्धांत आता है। और एक घटनाक्रम और बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर हमला किया और उसमें उसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया। हिरोशिमा और नागासाकी आपको याद होगा। इसमें उसने जिस हथियार का प्रयोग किया वो पहली बार प्रयोग किया गया था और वो अतिमारक हथियार था। लेकिन इन दोनों देशों के मध्य जो संधि थी उसके हिसाब से अमेरिका को, यूएसएसआर को ये बताना था कि हमने इस तरह की कोई सैन्य तकनीकी डेवलप की है, लेकिन उसने नहीं बताया। और इसके माध्यम से जब यूएसएसआर को ये पता चला तो वो शॉक रह गया और उसे लगा कि उसके साथ अमेरिका ने धोखा किया। इसके पश्चात ही वो 1949 में सोवियत संघ ने भी उस परमाणु बम को बना लेता है और इस शीत युद्ध की जड़ें, इसकी शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। और तब दोनों राष्ट्र एक दूसरे को रोकने, कमज़ोर करने, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। परमाणु जो बम है, एटम बम, उसकी एक जो तथ्य ये है कि यह एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और आज पूरी मानव जाति पर इसका एक संकट बरकरार है। एक सिद्धांतकार है जिनका नाम है हैरोल्ड लासवेल और जैकब वाइनर। हैरोल्ड लासवेल और जैकब वाइनर, इन्होंने कहा था कि यदि परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए तो आत्मरक्षा में आप किसी और हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बर्टेंड ब्रोडी एक सिद्धांतकार हुए राजनीति विज्ञान के। इन्होंने कहा कि परमाणु बम के कारण युद्ध की जो तकनीकी है, युद्ध का जो तरीका है, उसमें सारभूत परिवर्तन यह नहीं हुआ कि युद्ध अधिक हिंसक हो गया, बल्कि यह भी हुआ कि इसने सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी देर में हो जाता है। तो इस हिसाब से इसने युद्ध को काफ़ी विध्वंसक बना दिया। लेकिन इस शीत युद्ध के दौर में जब दोनों महाशक्तियों ने परमाणु बम बना लिया तो इसने युद्ध को बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि युद्ध को रोकने का काम किया।
और शायद यही कारण था कि दोनों महाशक्तियाँ सीधे सीधे प्रत्यक्ष तरीके से युद्ध में शामिल नहीं हुई। वो वैश्विक स्तर पर अन्य जगहों पर अप्रत्यक्ष तरीके से युद्ध तो लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने सीधे युद्ध नहीं किया। और शायद इसका कारण था कि इन दोनों महाशक्तियों के पास एक दूसरे को तबाह करने की पूरी ताकत मौजूद थी। इसे एक सिद्धांत कहते हैं डिटरेंट थियरी। डिटरेंट थियरी में यह संभावना है, संभावना व्यक्त की गई कि जब दो महाशक्तियाँ बराबर की शक्ति रखती हैं तो दोनों महाशक्तियाँ आपस में युद्ध नहीं करती, क्योंकि नुकसान दोनों का बराबर होता है, तो इससे वो युद्ध से बचती हैं। तो ये कारण था और इन कारणों की वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और विश्व में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे ये लगा कि तृतीय विश्व युद्ध होके रहेगा। इसमें एक जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो था क्यूबा मिसाइल संकट। इसको जान लेते हैं और इसके बाद ही हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में आया था। अब आपको एक मैप की आवश्यकता पड़ेगी। अटलांटिक महासागर कैरिबियन द्वीप के पास अमेरिका के नज़दीक एक छोटा सा देश है क्यूबा, जो कि एक साम्यवादी विचारधारा पर आधारित देश था। और साम्यवादी विचारधारा के कारण ये सोवियत संघ से काफ़ी नज़दीक था, क्योंकि वैचारिक समानता थी दोनों में। और वहाँ के राष्ट्रपति रहे फिदेल कास्त्रो, अब उनकी डेथ हो गई है, और उनके भाई राउल कास्त्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूएसएसआर को ये लगता था कि अमेरिका क्यूबा पर हमला न कर दे और फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट न कर दे। इसलिए यूएसएसआर ने चुपके से क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करने की रणनीति पर काम कर दिया और वहाँ पर उसने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और इसकी भनक यूएसए को यानी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। जब उसे ये पता चला तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो परमाणु मिसाइलें थी वहाँ पर, उनका जो एरिया था, जो जद था, जो क्षेत्र था जहाँ से हमला किया जा सकता था, वो अमेरिका का पूरा क्षेत्र उसके निशाने पर था। और इस कारण से इन परमाणु मिसाइलों के कारण अमेरिका की जो सुरक्षा थी वो खतरे में पड़ गई। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने यूएसएसआर के राष्ट्रपति, उस समय निकिता ख्रुश्चेव वहाँ के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने यूएसएसआर को ये चेताया कि वो ऐसा न करे और तत्काल परमाणु मिसाइलें वहाँ से हटा लें, अन्यथा की स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी है। और यहाँ तक कि कैनेडी ने अमेरिका के जंगी जहाज़ों को क्यूबा की तरफ भेजना शुरू कर दिया। और इस क्यूबा मिसाइल संकट को ये माना जाता है कि यह शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष था, क्योंकि यहाँ पर यदि यूएसएसआर ने
अपनी परमाणु मिसाइलें नहीं हटाई होती तो शायद संभव था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता या परमाणु युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन निकिता क्रुश्चेव ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने वहाँ से परमाणु मिसाइलों को हटा लिया और तब जाकर के इस संकट का समाधान हो पाया। तो इसी के साथ आज ये वीडियो मैं समाप्त करूँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास तकनीकी ज्ञान की भी कमी है, लेकिन इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और उसे कोशिश करेंगे कि कुछ नोट्स बना लें, और जो उसके बाद आपकी क्वेरीज बचेंगी या जो मुझसे छूट गया होगा उसे हम बाद में समाधान करेंगे। इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।